नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ। सवाल था किसी का, उसका जवाब देना मुझे ज़रूरी लगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता हो, ठीक है। तो मैं इस पर थोड़ी सी लाइट ज़रूर डालना चाहूँगी अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए, जो सवाल था कल के वीडियो में ही कमेंट था किसी का कि मैम प्लीज गाइड करें, क्या कर्मा रिलीजिंग एक पनिशमेंट है इस जर्नी पर। कर्मा रिलीजिंग का मतलब पनिशमेंट मिलना होता है, ऐसा सवाल एक सब्सक्राइबर का था। देखिए, सबसे पहले तो आपको कर्मा को जानना होगा। कर्मा इज व्हाट। कर्म वो है जो आपने कभी ना कभी किसी डायमेंशन में क्रिएट किया था। आपको नहीं पता, आपने किसी लाइफ टाइम में बर्थ लिया, वहां पर बहुत सारे कर्मास क्रिएट किए, आपके ट्विन ने बहुत सारे कर्मास क्रिएट किए। देन बर्थ बाय बर्थ आप लोग अनअवेकन थे, तो कर्मा क्रिएट करते गए। नाउ एवरी लाइफ टाइम में सब आपने देखा होगा कि सब लोगों को, चाहे लोग कितना भी बुरा कर रहे होते हैं दूसरों का, उनके साथ कभी गलत नहीं हो रहा होता, तो आप लोगों के माइंड में आता है कि ये इतने बुरे लोग हैं, इनके साथ तो कुछ गलत नहीं होता, तो वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं तो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस में हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हूँ, तो मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है कि एक हेल की तरह हमारी लाइफ हो चुकी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में डेफिनेटली आते हैं। देखिए, आपने यहाँ बर्थ लिया है, जो भी यहाँ अर्थ पर आया है ना, अपने कर्मा रिलीज करने के लिए ही आया है। कर्मा रिलीज करने के साथ साथ कुछ लोग नए कर्मास क्रिएट भी करते हैं, क्योंकि एवरी मोमेंट आप कर्मा कर रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर्मास की गिनती में ही आ रहा है। चाहे आप किसी को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, ठीक है, किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, ये सब कुछ कर्मा में ही लिखा जाएगा। चाहे आप किसी के बारे में बुरा सोच भी रहे हैं ना, वो भी हमारे कर्मास, बैड कर्मास क्रिएट होते हैं। लेकिन अभी जो लोग अनअवेकन है, जिनको पता ही नहीं अवेकनिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो वो ड्यू टू ड्यू टू अनअवेकन सिचुएशन ऐसे कर्मास करते रहते हैं बुरा। इसीलिए बोलते हैं ना कि इतना बुरा कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उनको भी पता ही नहीं है, अंधकार में है वो अभी। लेकिन आप जब अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं, आपकी सोल को जगाया जाता है, डिवाइन आपको रियलाइज कराते हैं। अवेकनिंग का प्रोसेस भी उसी को मिलता है जिसको डिवाइन सिलेक्ट करते हैं फॉर मोक्ष। ठीक है, इस लाइफ टाइम में आपको अगर अवेकनिंग मिली है तो आपके सारे कर्मास आपको रिलीज करने हैं। जितने भी कर्मास आपको रिलीज करने हैं वो आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे बैड इवेंट्स होते हैं, रोलर कोस्टर जैसी उनकी लाइफ होती है, बैक टू बैक उनके साथ बुरा होता रहता है। वो रीजन क्या है, उनके कर्मा रिलीज हो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी सोल को अवेकन किया गया है। अब आपको ये दिखाया जाता है कि आपने इस लाइफ टाइम में किसी ना किसी के साथ ऐसा किया है, इसीलिए आपके सामने वो चीज आई है। कुछ लोगों ने इसी बर्थ में किसी के साथ गलत किया है, तो वो चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, और आपको क्यों पनिशमेंट लगता है, क्योंकि जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, आपके चक्रा की क्लींजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जब आपके चक्रास क्लेंस होते हैं तो उनमें जितने भी एम्बेडेड आपके कर्मास हैं, चाहे रिलेशनशिप से रिगार्डिंग या आपकी पर्सनल लाइफ में आपके खुद के ब्लॉकेजेस, ये सब चीजें धीरे धीरे बाहर आती हैं। और वो इतनी फास्ट होती हैं, इतनी पेनफुल होती हैं कि आपको वो पनिशमेंट लगती हैं। लेकिन इफ यू फील एनी मोमेंट, जिस भी मोमेंट में आप ये फील कर लेते हैं कि ये जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है ये किसी और की वजह से नहीं, ये मेरे खुद के कर्मास हैं, मैंने क्रिएट किए हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं।
जब आप ये चीज को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ना, तब वहां से आपकी लाइफ में थोड़ा रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे हो, तो आपका रूट चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और रूट चक्र ही हमारी जो कुंडलिनी का है मेन पॉइंट है, जहां पर हमारी कुंडलिनी एनर्जी रहती है। तो जैसे जैसे रूट चक्र हील होगा, आप दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, किसी तरह के गिल्ट में नहीं रहेंगे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। एवरीथिंग इज डेस्टाइंड। आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके कर्मास रिलीज हो रहे हैं और आपको किसी तरह का कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा और आपको इजी लगने लगेगा फिर। तो ये चीज समझने में ही बहुत टाइम निकल जाता है। इसी चीज को अंडरस्टैंड करने में 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को। तो आप अगर इनर वर्क कर रहे हैं, तो उस इनर वर्क का रिजल्ट देखिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर अभी भी आपकी लाइफ में कर्मा से रिलेटेड पेन है, सफरिंग है, इट मीन्स कि अभी भी आप कहीं ना कहीं उन चीजों से ऊपर ही नहीं उठे हैं। तो कर्मा रिलीज करने का बेस्ट वे इज एक्सेप्ट योर कर्मास। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो कि यस हमारे कर्मास हैं, हम इनको पूरे दिल के साथ एक्सेप्ट करते हैं। जिनसे भी जिनके साथ गलत किया है उनको उनके साथ फॉरगिविंग करें आप। ठीक है, दूसरों को माफ करें, दूसरों से माफी मांगे अपने बुरे कर्मों के लिए। यही अगर आप कर लेते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। तो आपको पनिशमेंट भी नहीं लगेंगे आपके कर्मास। पनिशमेंट तभी लगते हैं जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप कभी भी फील करके देखना, आपने कोई गलती की है, आपके साथ वो सेम चीज होगी, तो आपके लिए वो सिचुएशन इतनी पेनफुल की जाएगी कि आपको जब तक एक्सेप्ट नहीं करवाया जाएगा कि दिस इज योर कर्मा, आपने ऐसा किया है इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, जब तक आप ये स्वीकार नहीं कर लोगे ना, तब तक उस चीज की तकलीफ आपके अंदर से कभी जाएगी ही नहीं। तो वो कर्मा रिपीटेड फॉर्म में आपकी लाइफ में आएगा। तो बेस्ट वे इज एक्सेप्ट करें, फॉरगिव करें एंड फॉरगिवनेस मांगे। तो आपकी पेन भी कम हो जाएगी, आपको पनिशमेंट भी नहीं लगेगी और आपका कॉन्शियसनेस लेवल भी बढ़ेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। तो कर्मास को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आपके साथ होगा कि आप कर्मा रिलीज कर पाएंगे। ऐसा जो लोग ये बोलते हैं मेडिटेशन करके आप कर्मा रिलीजिंग करें, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। मेडिटेशन में अगर कर्मा रिलीजिंग होने होते तो इतना आसान नहीं होता यहाँ पर रहना और इस लाइफ टाइम में अपनी लाइफ को स्पेंड करना। कर्मा रिलीजिंग का मतलब ही है कि एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करें कि यस हमारी गलती है, हो गई है गलती, माफी मांगे आप और माफ करें। तो वो चीज आसान हो जाएगी, आपके अंदर किसी तरह का पेन और सफरिंग नहीं रहेगा। और इसके अलावा जो हमारे कर्मास दूसरों के साथ होते हैं, लाइक हमारे ट्विन के साथ है, वो अपनी लाइफ में अपने कर्मास को रिलीज कर रहा है, हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं। जैसे जैसे कर्मा रिलीज होंगे, बर्डन कम होगा, ऑटोमेटिकली आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये पनिशमेंट जो आपको अभी लग रही है, इस पनिशमेंट को आपको खुद ही खत्म करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा, या आपकी इनर कॉन्शियसनेस ही खत्म करेगी। तो अपनी इनर कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये हैवी कर्मा जो आपको बर्डन दे रहे हैं, ये रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग सोल की पावर चलेगी। विल पावर आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी मेंटालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। कमेंट्स में जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।